कैसे हैं बच्चों? आशा करते हैं सुरक्षित होंगे, घर पे ही रहे और 100% लॉकडाउन को सफल बनावे। ठीक है बच्चों। क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए टच द स्काई इंस्टीट्यूट आपके लिए अलग अलग बायो का, फिजिक्स का वीडियो लाएंगे। ठीक है बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों। तो क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, फिजिक्स में क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो है वो कितने चैप्टर हैं पहले ये बता दो। प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन सेकेंड चैप्टर, मानव नेत्र थर्ड चैप्टर, ठीक है, विद्युत धारा फोर्थ चैप्टर, चुंबकीय प्रभाव फिफ्थ चैप्टर और ऊर्जा के स्रोत सिक्स्थ चैप्टर। यानी ये 6 चैप्टर आपको क्लास 10 बिहार बोर्ड में पढ़ने होते हैं। ठीक है, सिलेबस में 6 चैप्टर है। तो बच्चों सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, समझे बच्चों? इसका नोट्स जो है आपको दे दिया जाएगा और यहां पे आपको सारा कॉन्सेप्ट बस समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर का डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक ये वर्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन से आया है। कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है क्या? तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है क्या, उसके बाद ना करंट के बारे में जानेंगे। पहले ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब ये ब्रह्मांड पे जितना भी चीज है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। मैटर मीन्स पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? Anything which occupies space and having some mass is called matter। यानी कि जितना भी चीज है जो कुछ भी जगह छेकता हो और जिसमें कुछ वजन हो वो मैटर है। इस ब्रह्मांड पे हर चीज मैटर है, क्योंकि उसको रखोगे तो जगह छेकेगा, कुछ वजन होगा। जैसे ये मार्कर मैटर है, कुछ वजन है, जगह छेकेगा, तो सारा कुछ मैटर है। तो जब हम मैटर को तोड़ते हैं, जब हम पदार्थ को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड। क्या मिलता है? कंपाउंड। और जब इस कंपाउंड को हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? मॉलिक्यूल। और जब इस मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? एटम। ठीक है, कंपाउंड मींस क्या होता है? यौगिक। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। मतलब ऐसे समझिए, ये क्या है? मार्कर है, ये क्या है? मैटर है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़े तो क्या मिलेगा? कंपाउंड। और उसको तोड़े मॉलिक्यूल्स, और उसको तोड़े तो एटम। तो डाल्टन साहब जो थे उन्होंने बताया कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी एटम, परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप हुआ तो हमने एटम को भी तोड़ना सीखा, और एटम को जो तोड़े तो हमको एटम के अंदर से 3 पार्टिकल मिला। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है? तो आंसर है एटम में। कैसे? तो वो समझिए, ये एटम का संरचना है, यानी एटम कंस्ट्रक्ट होता है। एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने बताया था? उनका नाम था रदरफोर्ड। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया था।
तो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि ये एटम का न्यूक्लियस है, नाभिक है। क्या है? नाभिक। और इस नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन यहां घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूमते रहते हैं। और इस नाभिक के अंदर में क्या है? तो आंसर है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? एटम के चारों, मतलब यहां पे इस ऑर्बिट में, इसको कक्ष बोलते हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारा ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, बहुत सारा ऑर्बिट है। और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, हर ऑर्बिट में। प्रोटॉन कहां है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहां है? न्यूक्लियस में। समझ में आ गया? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये संरचना था किसका? किसका संरचना था? एटम का। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वर्ड जो है, इसी को हम लोग बोल दिए चार्ज। क्या बोल दिए? आवेश। यानी चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोल दिए? आवेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस एटम का मास, इस एटम का पूरा वजन कहां है? तो आंसर है न्यूक्लियस पे है। समझ में आ गया? ये आपको केमिस्ट्री में और डिटेल्स में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इसको देखने के लिए इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन ये कहां है? तो आंसर है मैटर के अंदर। मैटर के अंदर क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? एटम। और जब एटम को और तोड़ के हम देखें तो हमको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये किसका कंस्ट्रक्शन है? एटम का संरचना है, बनावट है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां है? तो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जस्ट क्या देखे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। न्यूट्रॉन हमारे काम का नहीं है, वो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में यानी इस चैप्टर में आपको न्यूट्रॉन के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमको जानना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं जिसका नाम है चार्ज, आवेश। चार्ज का मतलब क्या? आवेश। अब ये चार्ज होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चार्ज है क्या? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से आया था? मैटर से आया था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आवेश किसका गुण है? पदार्थ का गुण है। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर through which the electrical effect and magnetic effect happened। ठीक है, तो अगर इसको हम हिंदी में भी लिखना चाहें जिससे कि बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों के बच्चे कवर अप कर सकते हैं, तो ये सीबीएसई बच्चों के लिए। और इसी का हिंदी कि चार्ज क्या है, आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे कि विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव होता है। तो लिख ले, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे कि विद्युतीय और चुंबकीय
प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव घटित होता है, ठीक है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हैपन। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, आप बिहार बोर्ड वाले ये लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से पॉज मार के लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो बच्चों क्लास 10th में जो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वो दो चार्ज के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। किन किन के बारे में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज दो तरह का मानते हैं। होता बहुत सारे तरह का है बच्चों, बहुत सारे तरह का। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ोगे ना वैसे वैसे अलग अलग तरह के चार्ज से आपकी दोस्ती होगी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा बाबू? द्रव्यमान। मास का मतलब होता है बाबू द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अच्छा बाबू, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.627 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आप खुश होंगे। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा कितना होता है? तो -1.602 × 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छा बच्चों, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? +1.602 × 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है बच्चों। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन भारी है? तो प्रोटॉन भारी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के तुलना में 1837 गुना भारी है। आप यहां से भी देख सकते हो, ये यहां 10 टू द पावर -31 है, यहां पे 10 टू द पावर -27 है। तो माइनस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो ये टर्म बड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन भारी है, तो प्रोटॉन भारी है, ठीक है। तो फिजिक्स के चैप्टर में जो धारा आता है, जो करंट आता है, वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। चार्ज तो दोनों है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। लेकिन अगर एक मोटा आदमी हो, बहुत मोटा हो, गेंडा हो, और एक बहुत पतला आदमी हो, तो फास्ट कौन दौड़ सकता है? ऑब्वियस सी बात है, पतला आदमी। वो भाग जाएगा, मोटा आदमी मुंह देखता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भारी कौन? प्रोटॉन। दौड़ने में सबसे ज्यादा तेज कौन? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हल्का होता है। तो इसलिए धारा का मतलब क्या होता है? फ्लो। ये जो धारा देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? बहाव। जैसे बोलते हैं ना पानी में धारा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? पानी में ज्यादा बहाव है। तो ज्यादा बहाव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुण। तो बच्चों अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुण, कि आवेश का गुण क्या क्या है। पहला है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सीबीएसई वाले। आवेश, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे कि अगर आपके पास +5Q चार्ज है, -2Q चार्ज है, +3Q चार्ज है, -4Q चार्ज है, ये एक सिस्टम में है। यानी कि आप कह सकते हो ये एक घर है, इसमें +5Q चार्ज है, -2Q है, +3Q है, -4Q है। तो आप इसको सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ सकते हो।
+5 +3 कितना हो गया +8, -2 -4 -6, तो +8 -6 +2, यानी इसका नेट चार्ज कितना हुआ, कुल चार्ज कितना हुआ +2। समझ में आ गया ना। इसको सिंपली आप अलजेब्रा बीज गणित के हिसाब से जोड़ सकते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बाबू कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज बी पॉसिबल फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब आवेश को नहीं आप बना सकते हैं, नहीं विनाश कर सकते हैं। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकता है। जैसे कि हम दोनों हाथ को रब किए, कुछ देर बाद ये हाथ हमारा गर्म हो जाता है, क्यों? तो हम बोलेंगे चार्ज यहां से ट्रांसफर होके इसमें आया, या चार्ज यहां से ट्रांसफर होके इसमें आया। नहीं हम चार्ज को क्रिएट किए हैं, नहीं उसको तोड़ पाए, नहीं विनाश कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज जो होता है इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चीज है, उसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यही बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। मतलब चार्ज को नहीं बना सकते हैं, नहीं विनाश कर सकते हैं, केवल चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। जैसे आप मेरे से बोलोगे कि भैया 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 चार्ज दे दो, दे सकते हैं, बोलेंगे हाथ रगड़ो, दे दिए, ठीक है। तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण में एक सूत्र होगा Q = Ne ± Ne। Q क्या है? कुल आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले भी बता चुके हैं, ट्रांसफर भी होगा तो चार्ज मेरे पास दो तरह का है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन क्या होता है? बहुत हल्का होता है। जाने आने का बात हो तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके अलावा प्रोटॉन कहीं घूमता घूमता नहीं है। तो Q = ± Ne। इसका मतलब क्या है? N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, एक बात और, ये N का जो मान होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कोई इंटीजर हो सकता है बस। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर आप मेरे से कहोगे भैया 5 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो हम आपको बोलेंगे हाथ दो, रगड़ देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ले लो। अगर कोई बोलेगा मेरे से 10 इलेक्ट्रॉन दे दो, हाथ दो, रगड़ देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ले लो। लेकिन कोई बोलेगा मेरे को ना 9.3 इलेक्ट्रॉन दो, तो बाबू 9 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 9.3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और हम नहीं तोड़ सकते हैं, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चीज है। जैसे ये मार्कर है, ये बड़ा है ना, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन मार्कर का अगर ये वाला पोर्शन बस बचा, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, और ये पतला हो गया, उसको भी तोड़ सकते हैं, और पतला हो गया, लेकिन एक लिमिट होगा ना, जो वो पतला जो है उससे ज्यादा पतला नहीं हो सकता है। अगर उसको तोड़े तो हथौड़ा लग जाएगा अंगूठा पे, अंगूठा टूट जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही है कि हम लोग पहले देखें कि मैटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन लाए हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चीज है। समझ में आ गया? तो इसलिए अगर आप मेरे से 10 इलेक्ट्रॉन बोल लीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 10.2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 0.2 इलेक्ट्रॉन हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए N का मान क्या होगा बाबू? 1 2 3 4। और ये E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी आवेश। ये E का मान कितना होगा? तो E का मान होगा 1.602 × 10⁻⁻⁹ कूलम। जैसे अगर हमसे कोई बोलेगा
कि 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो n के बदले 2 गुणे 1.602 गुणे 10 का पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। चौथा चीज है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस प्लस को सामने लाएंगे तो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। और ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी सामने आएगा। तो कह सकते हैं कि प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण। समझ में आ गया। यानी अगर मेरे पास 2 चार्ज है और वो नजदीक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक प्लस एक माइनस। और 2 चार्ज है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब दोनों या तो माइनस होगा या तो दोनों प्लस होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।